हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं क्या, ग्लोब में अक्षांश और देशांतर। तो ग्लोब में अक्षांश और देशांतर का विस्तार कहाँ है, कैसे है, और भारत में अक्षांश और देशांतर के विस्तार का क्या मतलब है। ठीक है, आज हम आपको वो बताते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कहाँ, अक्षांशी विस्तार पे। सबसे पहले हम अक्षांश विस्तार बताना चाहेंगे कि अक्षांश विस्तार कैसा है, कहाँ है, मतलब भारत की स्थिति पर कहाँ है। ठीक है, ऐसे सबसे पहले हम अक्षांश विस्तार को देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी को अगर हम बीच भाग से काटेंगे तो वो 0 डिग्री पर होगा। 0 डिग्री पर, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, मतलब ऊपर वाला भाग उत्तरी अक्षांश होगा और नीचे वाला उत्तरी गोलार्ध बोला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, जैसे उत्तरी गोलार्ध, इसको उत्तरी गोलार्ध वाला भाग, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ठीक है ना। जैसे अरे भाई देखो, ये है, ये ग्लोब है ना, ये पृथ्वी। इसको अगर आधा भाग नीचे वाला भाग उसको बोलेंगे क्या, दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाले भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। बस थोड़े समझ आना, बस थोड़ा सा सब्र रखना, समझ में आ जाएगा आपको, बस, है ना। अच्छा, ये चीज समझ में आई। एक बात बताओ, इसको अगर बीच में से हम काटेंगे, बीच में से बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में से काटेंगे तो वो 0 डिग्री पर कटेगा, मतलब 0 डिग्री पर, है ना, जो रेखा खींची गई है ये 0 डिग्री पर। अब अगर हम इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस, ऊपर जाएंगे तो प्लस प्लस, जैसे देखो 0 है तो 1, 0 के बाद फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे ऊपर चलते जाएंगे। तो यहां कितने पहुंच जाओगे, यहां जाओगे तो यहां 90 तक आ जाएंगे कि नहीं, यहां 90 तक आ जाओ। एक बात बताओ भाई, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, ऐसे 90 तक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां कितने अक्षांश हो गए, जैसे ये देखो, यहां ये लाइन खींचते जा रहे हैं हम ऊपर, है ना। चलो, अब एक टाइम क्या आएगा, ग्लोब में भारत की अवस्थिति आ जाएगी। भारत की अवस्थिति, भारत को कर्क रेखा काट रही है, ये देखो कर्क रेखा काट रही है ना, कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर पर कर्क रेखा भारत को काट रही है। ठीक है, हाँ, इसके बाद ऊपर जाएंगे और तो ये पूरे कितने हो जाएंगे, ये लाइनें कितनी बन जाएंगी, ये लाइनें बन जाएंगी 90 लाइनें, 90 लाइनें ये ऊपर, ये वाली, ये यहाँ ऊपर तक जाएंगी, ये 90 डिग्री पर जाएगा, 90 लाइनें हो जाएंगी कि नहीं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। जो बिंदु है ना उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, यही चीज हम यहां से करेंगे नीचे के लिए, किसके लिए, दक्षिणी गोलार्ध के लिए। फिर नीचे जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे यहां तक जाएंगे तो इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, तो यहां भी कितनी लाइनें आएंगी, यहां भी 90 लाइनें आएंगी, 90। ठीक है, अब देखो हमने यहां से गिना था, यहां 90 और ऊपर 90, ये अक्षांश रेखाएं खींच रहे हैं हम, है ना। चलो, अब हम इसमें बीच में रेखाएं जो बता दें, ये तो हमने बताया था, फिर भी आज हम बता दे रहे। जैसे कर्क रेखा भारत से गुजर रही है, ठीक है, कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री। जस्ट विषुवत रेखा के उतने डिग्री पे दक्षिणी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, ये हमने दिखाया, है ना। ऐसी एक रेखा गुजरती है यहाँ, हमने आपको बताया था पिछली बार वीडियो में, यहाँ एक और रेखा गुजरती है, उसको नाम हम क्या कहते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, इसको आर्कटिक रेखा बोलते हैं। और यहां 86.5 डिग्री साउथ, 86.5 डिग्री साउथ, इसको अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। इतना समझ में आया, है ना। यही रेखा जो है ना, इनके ये ग्लोब में अवस्थिति, ये इनकी ग्लोब में अवस्थिति है। ठीक है, ये ग्लोब में अवस्थिति है। ठीक, चलो ये देखो हमने आपको बताया था ना, ये ग्लोब है, ठीक, ग्लोब में ये देखो अवस्थिति दिखा रहा हूं मैं, इसका ये भाग, ये नीचे वाला भाग है, देखो ये दक्षिणी ग्लोब और ये उत्तरी ग्लोब। ठीक है, ऐसा इसी में मैं जो इनकी अवस्थिति है, जिनके नाम है, जो मैंने तुम्हें बताए, देखो कर्क रेखा, ठीक है, भारत को काट रही है, और ग्लोब है ना,
उसको बीच में से कौन काट रहा है? भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ये कितने पे है? 0 पर। इतना चीज समझना, मैं इसको बताऊंगा अक्षांश रेखा को, ठीक है। हमने आपको यहां हमने कितना बताया? 0 पे ऊपर जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तक जाएंगे तो 90 रेखाएं खींचेंगे कि नहीं, ठीक है। और यही विषुवत रेखा से हम नीचे जाएंगे, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो कितनी रेखाएं खींचेंगे? 90 खींचेंगे, सॉरी। तो ये कितनी हो गई? टोटल करना, 90 और 90 180 हो गई, ठीक है। 180 हो गई कि नहीं? अब एक बात बताओ, हमने ये वाली रेखा जो विषुवत और भूमध्य रेखा ये वाली काउंट नहीं की ना, नहीं की काउंट। आपके सामने ही तो 90 रेखा खींच रही है, तो इसको काउंट करेंगे तो ये कितनी हो गई? कितनी हो गई? 181 हो गई, 181 हो गई, है ना। और ये रेखा नहीं होती, जैसे उत्तरी ध्रुव में एक है तो एक बिंदु है, वो रेखा नहीं है ना। और एक दक्षिणी ध्रुव में एक, मतलब इसको दक्षिणी ध्रुव में, तो 2 बिंदु हो गए, तो ये रेखाएं नहीं है। हमें रेखाएं पूछे तो -2 कर देंगे। ये देखो देखो, अरे भाई ये दक्षिणी ध्रुव में एक है और ये उत्तरी ध्रुव में, ये रेखाएं नहीं है। अगर पूछे कि अक्षांश ग्लोब में अक्षांशों में कुल कितनी रेखाएं हैं, तो ये देखो, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। कितने हो गए? ये 181 कैसे हो गए? मैंने बताया 80, 90 और 90, 80 और 0 वाली नहीं जोड़ी थी, ये भी 81 हो गए। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो रेखा है उनको माइनस करके तो 179। अगर कोई पूछे अच्छा ग्लोब में अक्षांशों की रेखाएं कितनी है, तो 179 है। कितनी रेखाएं? 179 अक्षांश की रेखाएं। इतनी चीज समझ में आई तुम्हें, ठीक है। एक बार अगर ये नहीं समझ में आए तो ये वीडियो एक बार और बैक करके देख लेना, तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चल, यहां तक कितनी चीज समझ में आ गई आपको? क्लियर है? चल, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। हाँ, अगर कोई ये पूछ ले कि साहब एक बात बताओ, आप अक्षांश तो बता रहे हो, जैसे 1 डिग्री अक्षांश है, फिर 2 डिग्री अक्षांश है, इन दोनों अक्षांशों का कितना अंतर होता है? इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो? इन दोनों के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। जैसे देखो भाई, एक बात बताओ, एक जैसे हमने एक अक्षांश ये खींचा है, तो ये पहला अक्षांश है, जैसे ये एक हो गया, ये एक अक्षांश है, तो इन दोनों का अंतर कितना है? कितना है? तो 111 किलोमीटर का अंतर होता है। 111 किलोमीटर का अंतर होता है इन दोनों। जैसे 1 और 2 में जाने के लिए कितने किलोमीटर चलना होगा? तो 111 किलोमीटर हमें चलना होगा, ठीक है। ठीक है, ये जानना चाहिए, कभी क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अक्षांश रेखा आपको समझ में आ गया। रेखाएं बता दी कितनी है? 179। अगर ऑप्शन में 180 आ जाए, 181 आ जाए तो कैसे आ जाए वो सब बता दी। जैसे अगर आए उसी तरह से आप उसको आंसर को टिक कर देना, ठीक है। और भारत कर्क रेखा से गुजर रही है, देखो भारत बीच में कर्क रेखा गुजर रहा है, ठीक है। इतना चीज समझो। अच्छा, यहां अभी मैं बस अक्षांश और देशांतर में से इससे अंदर नहीं जाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब आ जाओ देशांतरी विस्तार, मतलब देशांतर रेखाएं। ग्लोब में, पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं कैसी हैं, ठीक है। ये देखो, ये ग्लोब बना था, इसी को हमने देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, अब देखो ये बीच में से, अब हमने क्या किया था, इसको हमने बीच में से, अब हमने लंबा लंबा करना है ऐसे। तो ये कितना है? ये भी क्या है? उत्तरी ध्रुव है। ये भी क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ये नीचे का दक्षिणी ध्रुव आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। ये दक्षिणी ध्रुव है, नीचे वाला ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पहले हमने इसको अक्षांशी विस्तारों को यहां 0 डिग्री मानी था। अब हमने ये इसका बीच का भाग ये 0 डिग्री माना है, ठीक है। ये 0 डिग्री माना है। अब पूछेगा क्या सर इसमें कितनी रेखाएं? एक बात बताओ, ग्लोब में अगर गोले में कितनी वृत्त रेखाएं? 360 रेखाएं होती हैं। तो इसमें क्या बात है, इसमें कुल रेखाएं 360 ही होंगी, ठीक है। कितनी? 360 रेखाएं होंगी, है ना। देशांतर में कितनी रेखाएं होंगी? तो 360 रेखा। ये तो सामने देख ही रहा। चलो, अब जो रेखा हमने बीच में खींची है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? यहां तो हमने बता दिया सर, इस बीच में जो रेखा 0 डिग्री पे है उसको भूमध्य और विषुवत रेखा कहते हैं। अगर हम देशांतर में पूछ ले तो क्या है? उसको हम प्रधान यामोत्तर रेखा या GMT रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रधान यामोत्तर रेखा या GMT, ठीक है, या ग्रीनविच टाइम, है ना। ऐसे इसको इस रेखा के नाम से जाना जाता है। ये रेखा जो गुजरती है ना ग्लोब में, वो लंदन शहर के ऊपर से गुजरती है। लंदन, ठीक है, याद रखना, लंदन, ठीक। चलो, ये चीज इतनी समझ में आई। अगर रेखाएं पूछ ले, आपको मैंने बता दिया। इसकी पूछे, अरे ग्लोब में पूरे गोला बनाओगे पूरा तो कितने? 360 डिग्री का होता है, तो 360 रेखाएं होंगी, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आई आपको? बहुत अच्छे, सॉरी। अच्छा, आ जाओ।
अब हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, अक्षांश और देशांतर विस्तार की जानकारी मैंने आपको बता दी। अब हम इंडिकेट लेंगे इसको, किसको, भारत को, इंडिकेट भारत को पकड़ेंगे, ठीक है। अब भारत को हम पकड़ा है हमने, तो अब हम देखो ये क्या है, भारत का विस्तार। भारत का विस्तार क्या है, अगर भारत का विस्तार देखो, कर्क रेखा बीच में से गुजर रही है ना, कर्क रेखा कहीं ना कहीं तो काट रही होगी इसको, किसको, कर्क अक्षांश रेखा है ना, जो अक्षांश रेखा कहीं ना कहीं तो काट रही होगी भाई साहब, है ना, तो वो 23.5 पे डिग्री पे काट रही है, ठीक है। चल अब यही स्थिति यहां ले आओ, यहां अगर कोई रेखा ऐसे देखो, ये रेखाएं गुजर रही हैं, ये देखो ये रेखाएं गुजर रही हैं, ये रेखाएं गुजर रही है ना, यही अगर यही पूछे भारत का विस्तार, बिल्कुल सेम इसी को उठा के यहां ले आया हूं मैं, ये वाला भाग उठा के इधर ले आओ। अगर यही पूछे कि भारत का विस्तार, भारत का उत्तरी अक्षांश बिंदु कितना है, उत्तरी मतलब समझ रहे हो, ये जैसे देखो ऐसे देखना, ये अगर कोई ये पूछ ले कि भारत का उत्तरी अक्षांश बिंदु कितना है, ये वाला बिंदु कितना है, तो कितना है, अरे भाई एक रेखा होगी ना, तो देखो ये 23.5 है, तो ऊपर जा रहे हैं तो प्लस ही देखो बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ये मिनट का चिन्ह है, ये जो डंडा लगा है ऊपर ना 6 के ऊपर, ये मिनट का चिन्ह होता है, ठीक है। देखो ये अक्षांश बता रहा हूं मैं अभी, ये भारत के अक्षांश है, भारत के ऊपर से अक्षांश कितना गिरा है, अगर बिल्कुल अंततम, अरे एक बात बताओ, कोई हमारा अंततम पूछे ना, हमारा ऊपर से अंततम तो हमारे सिर के बाल होंगे, हमारा नीचे से अंततम तो हमारा मतलब अंगूठा नीचे का भाग तलवा वो अंततम होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो है, ऐसी भारत के साथ है। आ जाओ नीचे आ जाओ, अब क्या, अब देखो भारत का उत्तरतम हो गया, अब बताओ भारत का दक्षिणतम भी तो होगा, तो भाई साहब ये देखो एक रेखा यहाँ अक्षांश रेखा गुजर रही होगी, तो ये कितने पे गुजर रही होगी, ये कितने पे गुजर रही है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट पे गुजर रही होगी। तो ये चीज यही तो हमने बताया, भारत का उत्तरी अक्षांश बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट है, और भारत का दक्षिणी अक्षांश बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, ये देखो इनकी अवस्थिति हमने यहां दिखाई है आपको। चलो ये अक्षांश विस्तार बताएं, अभी देशांतर नहीं बताएं, अभी अक्षांश बताएं, ठीक है। अब देखो ये चीज इतनी जान गए आप लोग, इतना बस, इससे ज्यादा मैं घुस नहीं रहा हूं अभी बस अंदर नहीं जा रहा हूं, अभी चीजें बस बाहर बता रहा हूं। अब भाई साहब आप कह रहे हो सर आपने तो ये बता दिया, अब देशांतर तो बता दो, तो एक बात बताओ, यही मैं देशांतर यही खींच दे रहा हूं आपके सामने, है ना, इसी में ये देशांतर, एक बात बताओ, ये देशांतर रेखा, ये बीच में से एक रेखा खींच दे रही तुम्हारे सामने, ये एक रेखा, ठीक है, ये देखो ये और एक ये, ठीक है ना, ऐसे ही ये जाएगी और ऐसी एक ये जाएगी, ऐसे ये जाएगी, ठीक है, ये एक। अब देखो, अब ये देशांतर रेखा गुजर रही है, देखो अब जो भारत का पश्चिमोत्तर देशांतर होगा, ये पश्चिम में जो देखा होगी वो कितने डिग्री पर, वो देखो लिखो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पे है कि नहीं, पश्चिमोत्तर देशांतर बिंदु, ये देशांतर चल रहे हैं ना कि अक्षांश, देख रहे हो ये देशांतर चल रहे हैं। अब पश्चिमोत्तर हो गया तो पूर्वी तो होगा, एक पूर्वोत्तर होगा, एक क्या पूर्वी देशांतर बिंदु कितने पे गया, ये 97 डिग्री 25 मिनट पे, 97 डिग्री 25 मिनट पे। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। क्या समझ में आया, हमने आपको अक्षांश बताया, भारत का उत्तरी अक्षांश, अब अक्षांश ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, वो 37 डिग्री 6 मिनट, और अगर भारत का दक्षिणी अक्षांश पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का, अभी भारत का मुख्य पूछ रहा हूं, मुख्य बता रहा हूं, पूरा नहीं बता रहा हूं समग्र, अभी मुख्य बता रहा हूं, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। देशांतर मैंने बताया, ये देखो देशांतर, अगर पश्चिमोत्तर देशांतर, एक बात बताओ, कोई ग्लोब में रेखा खींचेंगे तो भारत में पहले यहां पश्चिमोत्तर पे आएगी, तो उसका भी तो एक बिंदु होगा ना, तो यही बिंदु, जैसे वो कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, और अगर पूर्वी पूछे तो 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, यही बिल्कुल लिखा है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। आगे देखो, आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बात बताओ, अगर बिंदु है कहीं तो वो एक स्थान भी तो होगा वहां, अगर कोई बिंदु वहां है, कहीं बिंदु है तो वहां एग्जिट एक स्थान भी होगी, जगह होगी, एक नाम होगा वहां का, ठीक है। तो कभी कभी यही पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, भारत का दूरस्थ उत्तरी स्थान, तो दूरस्थ उत्तरी स्थान क्या है, एक बात बताओ, यहां जैसे भारत है, यहां जैसे 37 डिग्री 6 मिनट पे, तो यहां एक जगह होगी, एक जगह का नाम होगा, तो वही नाम है उत्तरी स्थान, मतलब दूरस्थ उत्तरी स्थान, उसका नाम है इंद्राकोल। क्या नाम है, इंद्राकोल।
कितने, इंदिरा कोल कहां पर है? लद्दाख में, ये लद्दाख में, ये लद्दाख में अवस्थित है, ठीक है। इंदिरा कोल लद्दाख में अवस्थित है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा पाऊं थोड़ा सा, सॉरी थोड़ा सा परेशान हूं, हाँ चलो कोई नहीं, मैं आपको थोड़ा सा यहीं दिखा दूं, इतनी चल को थोड़ा सा बस देखो, मैं हल्का सा दिखा दे रहा हूं यहीं दे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये काट देता हूं, बहुत अच्छा, ठीक है, इतने में दिखा दे रहा हूं, बस क्लियरिटी आपको यहीं हो जाएगी। ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है, दिख रहा है साहब, ठीक, चलो बहुत अच्छे, दिख रहा है तो अच्छी बात है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको यही बताया था, ये वाला भाग लद्दाख बताया था, लद्दाख बताया था, यही लद्दाख का उत्तरी अक्षांश या उत्तरी बिंदु यही है, कितना बताया था? 37 डिग्री 6 मिनट। अब यही एक स्थान पूछा है, भारत का दूरस्थ उत्तरी स्थान, तो यही एक स्थान होगा, एक नाम होगा इसका, तो इसको किस नाम से जानते हैं? इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल, यही कभी क्वेश्चन पूछ ले, भारत का उत्तरतम स्थान तो क्या है? इंदिरा कोल, कहां है? लद्दाख में, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई इतनी, है ना। अगर यही पूछ ले भारत का दक्षिणतम स्थान, तो दक्षिणतम स्थान की थोड़ी सी दिक्कत है, क्या दिक्कत है अभी मैं क्लियर करता हूं। ये देखो हमने आपको पहले बताया था बिंदु कितना है, पहले अक्षांशी कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। यहां एक स्थान, ये चीज मैंने यहां एक तो क्लियर करा है आपको, है ना। अगर देखो एक बात बताओ, 8 डिग्री 4 मिनट ये उत्तरी अक्षांश है, क्या किसका? भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणी स्थान, मुख्य भूमि से क्या? एक बात बताओ, ये मुख्य भूमि है भारत की, है ना। अगर यहां, अब यहां देखो, यहां थोड़ा अंडमान निकोबार द्वीप है ना, तो ये मुख्य भूमि नहीं, ये मुख्य भूमि होगी, ये समग्र भूमि है भारत की। अगर मुख्य भूमि पूछे तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, है ना। तो अगर इसी के स्थान पूछ ले, भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणी स्थान क्या है ना, दक्षिणी स्थान क्या है? कन्याकुमारी। कहां है? कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। अगर मुख्य भूमि से पूछ ले तो यही होगा, क्या? कन्याकुमारी, क्या? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, यहां होगा कन्याकुमारी, ठीक है, यहां। अगर कन्याकुमारी का पुराना नाम था कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन पूछा जा सकता है, भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणी स्थान कन्याकुमारी ना आके कैप कैमोरिन आ जाए, तो इसलिए ये पुराना नाम है, पूछ लेता है। अभी मैंने बता दिया आपको, याद रखना, कभी क्वेश्चनों में आया है। चलो अगर यही आपसे पूछ ले भारत का समग्र भूमि का दक्षिणतम, समग्र मतलब अरे भाई पूरा पूरा मतलब, एक भाई एक देखो लक्षद्वीप यहां भी है ना, ये अंडमान है ना, तो भारत का मुख्य भूमि यहां है। अगर समग्र पूछ ले तो ये अंतिम अंडमान का, भाई भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, वही उसका पूरा भाई उसी का तो भाग है, इसीलिए समग्र भूमि यहां। तो यहां कितना है? यहां मैंने बताया आपको 6 डिग्री, क्या यहां देखो हमने आपको क्या बताया, ये हाँ ये 6 डिग्री क्या बताया था हमने? अगर हमने इसको बताया तो इसको 8 डिग्री 4 मिनट है, तो इसका होगा कितना? 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट होगा, ठीक है। चल 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। ये हमने आपको क्या, ये समग्र भूमि का बताया, ठीक है, कितना? 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री लगभग 6 डिग्री 4 मिनट ही है, ठीक है। एक बार क्लियर कर लेना, यही है शायद, ठीक है। चलो इतनी चीज समझ में आई। अगर हम समग्र पूछ लें और पूछ लें तो क्या है? यही होगा, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक। चलो अगला आ जाओ। अगला हम कहां बता रहे थे आपको? ये चलो ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आएगी, ठीक है। हाँ अच्छा, सबसे पहले तो ये पूछता है भारत का समग्र भूमि का दक्षिणतम स्थान कौन सा है। अगर पूरा समग्र पूछ ले कितना स्थान है, तो इंदिरा, उसका नाम क्या है? स्थान इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। ये बहुत ऊंचा है, इंदिरा पॉइंट, हाँ यहाँ इंदिरा पॉइंट है। तो ये कौन सा? अंडमान एंड निकोबार का, यहाँ इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कहां है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर है। इसका पुराना नाम क्या है? पिग्मेरियन पॉइंट। इसका पुराना नाम है पिग्मेरियन पॉइंट, पुराना नाम पिग्मेरियन पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो
चल कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया। देखो अगर कोई पूछे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थान तो कन्याकुमारी, उसका पुराना नाम कैप कैमोरिन है। अगर भारत का समग्र भूमि का पूछे दक्षिणतम स्थान तो क्या है, इंदिरा पॉइंट। कहां है, ग्रेट निकोबार पर। ये ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। पूछा क्या है, ग्रेट निकोबार। इसी को बड़ा निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुराना नाम पूछे तो पिग्मेरियन पॉइंट है, पिग्मेरियन पॉइंट। इतनी चीज समझ में आई आपको, यहां तक क्लियर हो गई। चलो अब हम आपको एक नया क्या, अब क्या है, ये चीज मैंने आपको बता दी क्या है क्या नहीं है। अब क्या है, अब देखो ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में अंतर है ना। अब मैंने ये देखो तुम्हें बताया था क्या, अभी मैंने देशांतर विस्तार नहीं बताया, अभी मैंने अक्षांश पे और अक्षांश का उत्तरी स्थान क्या है और अक्षांश का दक्षिणी स्थान क्या है ये। अब मैं अक्षांश का पूर्वी देशांतर, एक बात बताओ भाई ये देशांतर ही तो चल रहे हैं, तो ये पूर्वी देशांतर का स्थान क्या है। अगर कोई पूछे अक्षांश का पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर का स्थान क्या है, वो कहां है, गुजरात में गुहार मोती। गुजरात में यहां, बिल्कुल यहां गुजरात में गुहार मोती के नाम एक स्थान है, वहां पर स्थित है। ये गुहार मोती कच्छ के रण में स्थित है। कहां, कच्छ के रण में, यहां कच्छ के रण में, कच्छ के रण में स्थित है गुहार मोती, है ना। गुहार मोती, कहीं कहीं गुहार लिखा होगा, कहीं कहीं गुहार लिखा होगा, गुहार मोती, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, मैंने आपको दोनों बता दिए नाम। कहां है, गुजरात में। अगर कोई पूछे कि भारत का पश्चिमोत्तर देशांतर स्थान तो कहां है, ये गुजरात में है, गुहार मोती नाम स्थान पर। वहीं कितने डिग्री पर देशांतर बनता है, 68 डिग्री 7 मिनट, याद रखना। चलो अगला आ जाओ। अगर यही पूर्वी से पूछ ले, भारत का चल रहा है, अगर यही पूर्वी स्थान से पूछ ले, पूर्वी स्थान से अगर उसका स्थान पूछ ले तो किबुतु है, किबुतु। ये कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। ये कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। ये कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यहां तक कितना क्लियर हुआ आपको। चलो अच्छा अब आ जाओ आप। अब देखो अब इतनी चीज समझ में आ गई आपको, भारत की अवस्थिति वगैरह ये सब चीज समझ में आ गई, ये क्लियरिटी हुई। चल है ना। चल इतना मैंने बता दिया तुम्हें, इतना बस, इतना इनफ है। अब इसके बाद में अगला जो वीडियो बनाऊंगा ना मैं, इससे अगला वीडियो वो मैं समय निकालना बताऊंगा। मैंने अक्षांश सारे बता दिए, देशांतर बता दिए, है ना। और जो अगला वीडियो बनाऊंगा मैं, अब अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो टाइम निकालना बताऊंगा, ठीक है। अब अक्षांश और देशांतर विस्तार क्लियर हो गए, अब टाइम निकालना समझा दूंगा कि भारत का समय कैसे निकला है, लंदन का समय कैसे है, लंदन का समय भारत के समय से कितने घंटे आगे है, और अरुणाचल प्रदेश का और गुजरात में समय में क्या अंतर है, क्या विशेषता है इनमें, तो ये मैं अब अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।